हेलो फ्रेंड्स, मुरारी सर आईटीआई चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में। तो रेलवे टेक्नीशियन पोस्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है उसमें वर्क क्या होता है ना, क्या काम करना पड़ता है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी रहती है, सिलेक्शन स्टेज कितने होते हैं, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितने मंथ या ईयर्स का रहता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, एज लिमिट क्या रहता है। तो इन पूरी चीज़ों पे पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट होती है तो उस पोस्ट का वर्क क्या होता है ना, उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो टेक्नीशियन जो पोस्ट होती है उस पे वर्क रहता है। देखिए, टेक्नीशियन एक प्रकार की रेलवे में रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक है। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, तो वहाँ पे कौन काम करेगा? टेक्नीशियन वाला ही काम करता है। जनरली रेलवे में टेक्नीशियन का काम रेलवे की तकनीकी खराबी को ठीक करना होता है। अब टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये वर्क अलग अलग भी प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे स्टेशन पर किसी तरह का अगर टेक्निकल इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको कौन दूर करेगा? टेक्नीशियन वाले ही दूर करेंगे। ट्रेन के कोच में किसी भी बोगी में फैन, लाइट, एसी, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, और इसके साथ साथ अगर ओवरहेड लाइन हो गई, सिग्नल सिस्टम हो गया, और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे क्वार्टर होते हैं वहाँ लाइटिंग, एसी और फैन, इनका कुछ इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो इनको कौन रिपेयर करता है? टेक्नीशियन वाले ही ठीक करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उनका डिपार्टमेंट कौन सा है। जैसे सिग्नल एंड टेलीकॉम है, जनरल पावर है, टीआईडी है, कौन सा डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये टेक्नीशियन को गाइड कौन करता है? तो टेक्नीशियन को गाइड जेई करते हैं, है ना, जूनियर इंजीनियर। और जो टेक्नीशियन होते हैं तो उनके साथ एक असिस्टेंट भी साथ में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उनका रहा वर्क, है ना। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर जैसे आप पहले फॉर्म फिलअप करेंगे टेक्नीशियन के पद पे, फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यही वर्क करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन की पोस्ट में अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। तो टेक्निकल पोस्ट है तो यहाँ पे जो आपका कोर्स भी रहेगा तो टेक्निकल ही रहेगा, है ना। तो आपका 10th रहता है, और 10th के साथ साथ प्लस आईटीआई रहती है ना, आईटीआई। अब आईटीआई आपकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो टेक्निकल ड्राइंग वाले ट्रेड रहते हैं उन्हीं से रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आपको टेक्नीशियन पोस्ट में जाना है तो आपको आईटीआई करना कंपलसरी ही है। तो टेक्नीशियन का वर्क क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन पे बात हो गई। अब आगे अपन बात करेंगे कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। अगर आपको टेक्नीशियन के पोस्ट में फॉर्म फिलअप करना है तो आपकी एज लिमिट कितनी रहनी चाहिए? तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल से कम नहीं चलेंगे, और 32 या 33 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, है ना। और फिर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी आते हैं तो इनको एज रिलैक्सेशन में जितना छूट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना, आगे हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का या 5 साल का। तो ये रहा एज लिमिट, ये जनरल कैंडिडेट की है, 18 से 32 या 33 ईयर्स। अब बात करते हैं आगे कि सिलेबस क्या होता है ना। जो आपका ये एग्ज़ाम देंगे आप, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका CBT 1 फर्स्ट ही होगा, ठीक है। मतलब CBT फर्स्ट ही, एक ही एग्ज़ाम होता है टेक्नीशियन पोस्ट में, वो भी CBT होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, और इसके बाद रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो टोटल क्वेश्चन कितने का रहेगा? 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें आपका माइनस मार्किंग भी रहती है। रेलवे के मैक्सिमम जितने एग्जाम होते हैं तो हर एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग रहती है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेबस भी पता चल गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि सैलरी कितनी रहेगी, है ना। जैसे आपका जब टेक्नीशियन पोस्ट में हो जाएगा तो उस टाइम सैलरी क्या होगी। ये सैलरी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सली 2-3 आगे पीछे, 2-3 हज़ार या 2 हज़ार तक आगे पीछे हो सकता है। तो सैलरी 28,000 से लेके 35,000, 40,000 तक ये आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम प्रमोशन, है ना। प्रमोशन आपका कैसे होगा? तो
स्टार्टिंग में आप टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट में होंगे, फिर टेक्नीशियन सेकंड में आएंगे, फिर टेक्नीशियन फर्स्ट बनेंगे आप। फिर इसके बाद आप एमसीएम में आएंगे और एमसीएम के बाद फिर आप जेई मतलब जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में आएंगे और जेई से ऊपर फिर आपका एसएसई की पोस्ट में आप रहेंगे। तो इस तरह आपका ये पूरा क्या होता है, प्रमोशन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो सर्वप्रथम आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका पेपर होगा। पेपर आपका कैसा होगा तो मैंने बता दिया है, आपका 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। CBT 1 एक पेपर होगा आपका और उसका सिलेबस भी बता दिया गया है। इसके बाद जैसे ही मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद अगर आगे बात करें ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग आपकी 6 महीने की होती है। कितने महीने की, 6 महीने की। ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टेक्नीशियन से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, और अब आपको किसके बारे में जानकारी चाहिए, जैसे ALP असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में चाहिए, ठीक है, या आप ITI में अप्रेंटिसशिप करने से क्या क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में वीडियो चाहिए, आपको जिसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।